सोचिए, आप एक बड़े स्टेज पे खड़े हो, लाइट्स आपके चेहरे पर पड़ रही है, सामने कई 100 लोग चुपचाप बैठे हैं और अगला 15 से 20 मिनट डिसाइड करेगा कि लोग आपको याद रखेंगे या फिर आप भी हजारों स्पीकर्स की भीड़ में खो जाओगे। यही गेम खेलते हैं टेड स्पीकर्स। और याद सीखेंगे हम किताब जिसका नाम है टॉक लाइक टेड, द 9 पब्लिक स्पीकिंग सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप माइंड्स, यानी उन 9 पब्लिक स्पीकिंग लोगों के माइंड के बारे में जानेंगे। और इस किताब को लिखा है कार्माइन गालो ने, और ये किताब हमें सिखाती है कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इमोशनल, दिल से कनेक्ट करो, यानी अनलिश द मास्टर विद इन। अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करो, अपने अंदर वाले जुनूनी टीचर को बाहर लाओ। सबसे पहला सीक्रेट सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल। कार्माइन गालो कहते हैं सबसे अच्छा स्पीकर वो है जो अपने टॉपिक को लेकर सच में जीता है, जो सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि फील कर रहा है, जो सब्जेक्ट उसके लिए एक एग्जाम का चैप्टर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा है। सोच के देखिए, अगर कोई इंसान सिर्फ किताब पढ़ के एग्जाम के लिए बोल रहा है और दूसरे इंसान वही टॉपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज जी है, तो कौन ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? पब्लिक को हमेशा सेकंड वाला इंसान याद रहता है। इसका मतलब क्या है आपके लिए? जब भी आप किसी टॉपिक पर बोलने वाले हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए हो, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखे हो, शेयर मार्केट हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस चीज को इतना सीरियसली क्यों लेता हूँ? मेरी लाइफ में इसकी क्या कहानी है? हो सकता है आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए हो और सबके सामने हकला गए हो सकता है किसी एक टीचर ने आपकी लाइफ बदल दी हो। ये जो इमोशंस है ना, यही आपकी ताकत है। जब आप अपना रियल रीजन शेयर करोगे, जब आप अपना रियल दर्द शेयर करोगे, अपनी रियल जर्नी बताओगे, तभी ऑडियंस को लगेगा ये इंसान सच बोल रहा है, ये हमारे जैसा ही है। टेड स्पीकर्स इसीलिए पावरफुल लगते हैं क्योंकि वो अपने अंदर वाले मास्टर को बाहर लाते हैं, जो किसी टॉपिक को सिर्फ समझाता नहीं बल्कि जीता है। तो अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज के बारे में घंटों बोल सकता हूँ बिना बोर हुए? मैं किस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने खत्म होते देखना चाहता हूँ? वही आपको मास्टर बनाएगा अंदर से। मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनना डरना मत दोस्तों। अब मान लो आपने कोई टॉपिक चुन लिया, अब अगला सवाल होगा मैं बोलूंगा कैसे? यही भी पता है सेकंड सीक्रेट, वो है कहानी। फैक्ट्स दिमाग को लगते हैं, स्टोरीज दिल को लगती है। जब कोई इंसान आपके लिए एक ड्राई स्टैटिस्टिक्स बनाता है, 80% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। आप सुन तो लेते हो पर फील नहीं करते। लेकिन जब कोई ये बोलता है, मैं स्टेज पे गया, माइक पकड़ा और मेरे हाथ कपकपाने लगे, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, तब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप वो सीन इमेजिन कर रहे हो, आप उस डर को महसूस कर रहे हो। यही होती है कहानी की ताकत। एक अच्छी स्टोरी के बहुत ही सिंपल 3 हिस्से होते हैं। पहला बिगनिंग, यानी बैकग्राउंड और प्रॉब्लम। मैं एक छोटे शहर में था, स्टेज से डरता था, लोगों के सामने बोलना मेरे लिए नाइटमेयर था। सेकंड मिडल, यानी स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, जब भी मैं बोलने जाता या तो मैं ब्लैंक हो जाता या मैं इतनी तेज बोलता कि मुझे खुद समझ ही नहीं आता था कि मैंने क्या बोला। तीसरा है एंड, यानी सॉल्यूशन और चेंज। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं डर के साथ डील करूंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। अब सोचिए, आप ये स्टोरी बोल रहे हो और उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स दे रहे हो। ऑडियंस आपके हर पॉइंट को आपकी कहानी से कनेक्ट करेगी। ऑथर बोलते हैं, हर पावरफुल टेड टॉक के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कहानी छुपी होती है। पर्सनल स्टोरी, किसी और की स्टोरी या एक इमेजिन की हुई सिचुएशन।
तो जब भी आप एक पॉइंट एक्सप्लेन करो तो कोशिश करो उसको एक छोटी कहानी, एक एग्जाम्पल, एक सीन से जोड़ने का। ऑडियंस आपकी बात भूल सकती है लेकिन आपकी कहानी कभी नहीं भूलेगी। इसलिए यू शुड हैव अ कन्वर्सेशन, यानी स्पीच नहीं, दोस्ताना बातचीत। इसी से शुरू होता है हमारा तीसरा सीक्रेट। टेड टॉक एक फॉर्मल लेक्चर जैसी नहीं लगती, वो एक दोस्ताना बातचीत जैसी लगनी चाहिए। सोचिए, आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, एक स्पीकर कैमरे के सामने खड़ा है और बोल रहा है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आज मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत फॉर्मल, बहुत किताब जैसा लगा ना? और एक दूसरा स्पीकर है जो बोलता है, देखो यार, सच बताओ, पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही हम सबकी थोड़ी धड़कन तेज हो जाती है ना? आपके साथ भी होता है ना? तो दोस्तों, सेकंड वाला स्पीकर ज्यादा रियल लगता है, ज्यादा क्लोज लगता है, ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ऑथर कहते हैं, बेस्ट स्पीकर्स ऐसे बोलते हैं जैसे वो एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, ना कि एक क्राउड पर लेक्चर दे रहे हो। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, यानी हैवी इंग्लिश, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, अननेसेसरी जर्गों अवॉइड करें। शॉर्ट सेंटेंसेस, एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, ये होता है क्लियर सेंटेंस। पब्लिक स्पीकिंग एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये होता है बोरिंग सेंटेंस। नेक्स्ट है, ऑडियंस से सवाल कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पे जाने से पहले आपके पेट पे हल्का सा दर्द जैसा फील हुआ हो? और नेक्स्ट है, मैं, आप, तुम और हम जैसे वर्ड्स यूज कीजिए, ये गैप को कम कर देते हैं। और याद रखिए, YouTube में आपके सामने कैमरा एक दोस्त है, उसे लेक्चर मत दो, उससे बात करो। नॉवल, कुछ नया और कुछ वाव, यानी टीच मी समथिंग न्यू। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। ऑडियंस को नया नजरिया दीजिए। इंसान का दिमाग नॉवेल्टी पसंद करता है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ सरप्राइजिंग। ऑथर कहते हैं, हर पावरफुल टॉक ऑडियंस को दो चीजें में एक चीज जरूर देता है, या तो कोई नई जानकारी या फिर पुरानी चीज पर ही नया नजरिया। सोचिए, अगर आप 30 मिनट बस वही बात रिपीट कर रहे हैं जो आप 1000 बार सुन चुके हो, कॉन्फिडेंस बनाओ, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तो आप कुछ देर बाद स्किप कर दोगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं, पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली एक मसल की तरह है, जितनी बार आप यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। और सबसे मजेदार बात, जितना ज्यादा फेल होगे उतना जल्दी सीखोगे। ये एक नया मेटाफर हो गया, आप सेम बात को एक नए एंगल से देख रहे हो। तो जब भी आप बोलो, हर कुछ मिनट में एक ऐसा पॉइंट लाने की कोशिश करो जो व्यूअर को लगे, ओह, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। रिसर्च, एग्जाम्पल्स, साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आप यूज कर सकते हो करिए, या फिर बस अपना अनोखा नजरिया दीजिए जो आपकी लाइफ में आपने सीखा है। टेड टॉक्स इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो बस ज्ञान नहीं देते, वो लाइफ की तरफ एक न्यू पर्सपेक्टिव देते हैं। वाव वाला पल बनाइए। अब आता है वो जिसे ऑडियंस सच में जाग जाती है, जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। ये वो पल होता है जो स्पीकर कुछ ऐसा बोल दे या दिखा दे जिससे ऑडियंस के दिमाग में धक्का जैसा लगता है। और वो हो सकता है एक पावरफुल स्टैटिस्टिक, एक शॉकिंग थ्रोट, एक इमोशनल कन्फेशन या कोई लाइव वीडियो। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं, पब्लिक स्पीकिंग का डर कॉमन है, ठीक है, सुन लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं, रिसर्च कहती है बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं और उनको वो डेथ से भी ज्यादा डराती है, अभी ये लाइन आपके दिमाग में अटक जाती है। तो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट का एक और टाइप है जब आप अपनी कहानी एक्सेप्ट करते हो। एग्जाम्पल, सच कहूं, पहली बार जब मैं स्टेज पे गया मुझे पैनिक अटैक आया, मैं लिटरली माइक पकड़ के फ्रीज हो गया।
और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं यही चीज़ सिखा रहा हूँ। ये सुनकर ऑडियंस हिल जाती है क्योंकि उन्हें लगता है, अरे हम जैसा डर इसको भी था, फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट में एक दो ऐसे वाव वाले मोमेंट्स जरूर डालने चाहिए जहां आप थोड़ा पॉज लो, थोड़ी आवाज धीमी करो और ऑडियंस को फील करने दो। ये मोमेंट्स पूरी बात को मेमोरेबल बना देते हैं। हंसाओ, बोझ मत बढ़ाओ। अब सोचिए, अगर कोई इंसान 30 मिनट तक सिर्फ सीरियस टोन पे बोल रहा है, एक भी हल्की सी मुस्कान नहीं, एक भी लाइट मोमेंट नहीं, थोड़ा हैवी फील होगा ना। तो ऑथर कहते हैं, बेस्ट स्पीकर्स सीरियसनेस और हल्की हंसी का बैलेंस रखते हैं। वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनते, बस ऑडियंस को थोड़ा सा हल्का महसूस कराते हैं। ह्यूमर का मतलब हमेशा जोक करना नहीं होता, कभी कभी बस एक हल्का सा कमेंट, एक रिलेटेबल लाइन या खुद पर हल्का सा मजाक। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे सबसे पहले जो चीज फ्रीज होती है वो स्क्रीन नहीं, इंसान होता है। या फिर मैं इतना शाय था कि रोल कॉल के टाइम पे भी मेरा दिल तेज धड़कता था। लोग हंसते हैं, रिलेट करते हैं और आप और उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी बात है कि किसी की इंसल्ट पर ह्यूमर मत बनाओ। किसी रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेंसिटिव टॉपिक से दूर रहो। जोक को मजबूरी में मत डालो, जहां नेचुरली आए वहीं यूज करो। ह्यूमर आपकी बात को हल्का बनाता है और लोग हेवी टॉपिक भी आराम से सुन लेते हैं। मेमोरेबल यानी कोई ऐसी बात जो चिपक जाए। स्टिक टू द 18 मिनट्स रूल यानी कम बोलो, गहराई से बोलो। टेड टॉक्स का एक बहुत ही फेमस पॉइंट है उनकी टाइम लिमिट। ज्यादातर टेड टॉक्स 80 मिनट के राउंड में होते हैं। ये नंबर फेमस हो चुका है, लेकिन मैसेज सिंपल है। इंसान की अटेंशन लिमिटेड होती है, जितना फोकस्ड उतना बेटर। ऑथर बोलते हैं, जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो आप मजबूर होते हो सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनने के लिए। अपना स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, स्टार्टिंग, मिडल और एंडिंग। अब आप कहोगे, लेकिन मैं तो 30 मिनट का यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी वही रूल काम आएगा। आप 30 मिनट को एक लंबी बोरिंग नदी मत बनाओ। उसे सिर्फ 3 हिस्सों में साफ साफ तोड़ दो। पहला हिस्सा इमोशनल सीक्रेट्स, दूसरा नॉवल सीक्रेट्स और तीसरा मेमोरेबल सीक्रेट्स। हर पार्ट की एक साफ शुरुआत और साफ एंड रखो। इसी से व्यूअर को लगता है कि वो एक जर्नी फॉलो कर रहा है, रैंडम बातें नहीं सुन रहा। आज से सोचना शुरू कीजिए, मैं कम शब्दों में गहरी बात कैसे कह सकता हूँ, और यही होगी आपकी टेड टॉक वाली थिंकिंग। और एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग में मूवी चलाओ, यानी पेंट अ मेंटल पिक्चर। अब एक सवाल, आप बात ज्यादा किसकी याद रखेंगी? जो कहता है मैं नर्वस था, या जो कहता है लाइट्स मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, हॉल बिल्कुल चुप था और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा हो। दोनों सेम बात कह रहे हैं, लेकिन सेकंड इंसान ने सीन बना दिया। ऑथर बोलते हैं, वर्ड से इमेजिनेशन बनाओ ताकि लिसनर के दिमाग में एक छोटी सी मूवी चलने लगे। और इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स कम, कंक्रीट इमेजेस ज्यादा। यानी शब्द कम यूज करो और ऐसी यूज करो जिससे इमेजेस बन जाए। सक्सेस की जगह बोलो, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज से उतरते ही 100 लोगों की तालियां सुनी। सेकंड, सेंसेस यूज करो। मैं स्टेज पे गया की जगह बोलो, मेरे हाथ ठंडे थे, माइक गर्म फील हो रहा था और लाइट की वजह से मुझे ऑडियंस धुंधली दिख रही थी। तीसरा, जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उससे एक इमेजिन की हुई सिचुएशन के थ्रू एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल, सोचो आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो। यूट्यूब वॉइस ओवर के लिए
ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि वीडियो देखने वाले शायद आपका चेहरा ना भी देख रहे हो, लेकिन वो आपकी आवाज के थ्रू पूरी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मेंटल इमेजेस, उतना ज्यादा रिटेंशन। और हमेशा स्टे इन योर लेन, खुद बने रहो, कॉपी मत बनो। और सबसे आखिरी सीक्रेट, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी, वो है ऑथेंटिसिटी। यानी ऑथर दिखाते हैं कि हर टेड टॉक का अपना अलग स्टाइल होता है। कोई एनर्जेटिक होता है, कोई शांत होता है, कोई मजेदार होता है, कोई फिलोसफिकल होता है, लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो असली है। आजकल हम सब किसी न किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कोई अपने फेवरेट यूट्यूबर जैसा बोलना चाहता है, कोई किसी बड़े स्पीकर जैसा चलना, बोलना, हंसना शुरू कर देता है। थोड़ा सीखना अच्छा है, लेकिन फुल कॉपी करना लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करता। अगर आप नेचुरली काम हो तो जबरदस्ती बहुत लाउड बनने की जरूरत नहीं। आपका शांत सोचना, समझना, बोलने का अंदाज भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो जबरदस्ती फुल ऑन इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं। लोग फेक एनर्जी और फेक भाषा को जल्दी पकड़ लेते हैं। ऑडियंस एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी से प्यार करती है, आपकी कॉपी से नहीं। इसलिए जो वैल्यूज आप बिलीव नहीं करते, उनके बारे में झूठा मोटिवेशन मत दो। जो आप हो वही बन के रहो। जितना ज्यादा ओरिजिनल, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार पूरी तरह किताब को एक फ्लो में महसूस करते हैं। सबसे पहले अपना जुनून ढूंढो। किस टॉपिक के लिए आप सच में जीते हो, वही आपका स्टेज का टॉपिक है। दूसरा, फिर उसको कहानी बनाओ। अपनी जर्नी, स्ट्रगल, फेलियर, जीत सब शेयर करो। फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रहती हैं। तीसरा, स्पीच नहीं, बातचीत करो। सिंपल लैंग्वेज में, कम सेंटेंस में और रियल सवाल के थ्रू। चौथा, हर कुछ देर में कुछ नया दो। एक नया फैक्ट, एक नया एग्जाम्पल, एक नया नजरिया। पांचवा, एक दो ऐसे मोमेंट जरूर रखो जो सच में हिला दे। दिल दहलाने वाला सच, इमोशनल कन्फेशन या बोल्ड विजुअल। छठा, थोड़ा हंसो, थोड़ा हंसाओ। हल्का सा ह्यूमर और रिलेटेबल बातें, सेल्फ आयरनी। टाइम का रेस्पेक्ट करो, चाहे 10 मिनट हो, 18 या फिर 30। स्ट्रक्चर क्लियर रखो। आठवां, वर्ड से पिक्चर बनाओ। सीन डिस्क्राइब करो ताकि लिसनर के दिमाग में मूवी चले। और सबसे जरूरी, अपने लेन में रहो। आप जैसे हो वैसे ही बोलो। दुनिया को एक ओरिजिनल की जरूरत है, एक और कॉपी की नहीं। अगर आप इन नो सीक्रेट्स को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, छोटे रील से शुरू करोगे, फिर लंबी वीडियोस, फिर शायद एक दिन लाइव स्टेज, तो एक दिन आप खुद महसूस करोगे आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप लोगों के दिमाग और दिल को बदल रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डीप स्टोरी बेस्ड बुक्स पसंद आती है, जहां हम सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि पूरी सोच बदलने वाली बातें डिस्कस करते हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा। वो क्या? वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प, कम्युनिकेशन और लाइफ चेंजिंग किताबों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनको अपने जीवन में उतार सकें और एक बेटर इंसान या जो आप करना चाहते हैं उसको और अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई बुक के साथ, और देखते हैं वो क्या हमें सिखाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।